नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबरें लेते हैं हम सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर है लैंड फॉर जॉब का स्कैम। जी, जमीन के बदले नौकरी, 4 राजनेताओं के 27 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। और पटना में सीबीआई के छापे का दूसरा दिन भी आज दौर जारी है और एमएलसी सुनील सिंह के बैंक लॉकर्स की जांच चल रही है। इसी मामले में भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 2 सांसद, एक एमएलसी, एक पूर्व एमएलसी के यहाँ छापे पड़े हैं। भोला यादव से मिला सुराग के बाद हुई छापेमारी। सीबीआई केस में लालू और परिजनों पर यह आरोप है, लालू और उनके परिजनों पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन लिया था और अपने करीबियों के नाम पे जमीन करवाया था, अपने नाम करवाया था। वहीं झारखंड में बड़ा सियासी संकट, झारखंड में सियासी संकट है। सीएम सोरेन की सदस्यता पर 3 बजे तक फैसला। लाभ के पद के मामले में राज्यपाल को भेजा गया है पत्र। वहीं रांची से ही ईडी के छापे में सासाराम के प्रेम के पास 2 AK-47 और कारतूस मिले हैं। कई राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी रहे और मूल रूप से सासाराम के कारोबारी प्रेम प्रकाश और उनसे जुड़े लोगों के 14 ठिकानों पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। यह छापेमारी रांची के अलावा बिहार के सासाराम, दिल्ली और तमिलनाडु में की गई। रांची में प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से 3 AK-47 से बरामद किया गया, जिसमें AK-47 छापेमारी बरामद किया गया। 2 AK-47 राइफल, 60 कारतूस बरामद हुए। हथियार मिलने की सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार और न्यू पुलिस लाइन के मेजर अभिनव नंद पाठक वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह हथियार रांची पुलिस की है। रांची पुलिस से छीनी गई हथियार प्रकाश प्रेम के पास पाया गया। बहुत ही संगीन अपराध है और देखिए इसमें क्या कार्रवाई होता है, आगे हम बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है, नीतीश तेजस्वी सरकार को बहुमत मिल गया है। पक्ष विपक्ष में जमकर नोक झोंक हुआ है। विश्वास की सरकार बहाल हो गई है। 8 पार्टियों के 160 विधायकों ने दिया नई सरकार का साथ। AIMIM का सपोर्ट भी, भाजपा ने किया बहिष्कार। स्पीकर विजय सिन्हा ने दिया इस्तीफा। तो एक पेच भी फंसा दिया है। कौन सा पेच फंसा दिया है? तो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उपाध्यक्ष की जगह नरेंद्र नारायण यादव को कार्रवाई चलाने का अधिकार दे एक नया पेच भी फंसाया। बाद में यादव ने इस पेच को सुलझा दिया। हजारी अध्यक्ष के आसन पर बैठे। और विधानसभा का यह है गणित, 165 पक्ष में 76 विधायक विपक्ष में हैं। इशारों में मोदी पर हमला, ये बस प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। और बात करें तो विजय सिन्हा 20 और विजय सिन्हा जो है विधानसभा के और सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, घोषित किए गए हैं। मुस्लिमों को तलाक देने या बहुविवाह से कोर्ट नहीं रोक सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी है कोलकाता हाईकोर्ट की। और भाजपा नेता सोनाली का लैपटॉप गायब, पीए पर हत्या के साजिश का संदेश। सोनाली फोगट का हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी गोवा में, उसे हत्या के नजरिए से जांच किया जा रहा है। अब विधान परिषद के इतिहास में 11 स्थायी सभापति, 12वां नाम देवेश चंद्र का जुड़ेगा। जी हाँ, देवेश चंद्र का नाम 12वां होगा। विधान परिषद सभापति चुनाव में नामांकन करने वाले ठाकुर अकेले। गुरुवार को औपचारिक घोषणा, विपक्ष की ओर से नामांकन नहीं किया गया है। और CJI बोले, मुफ्त के वादे पर केंद्र सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता? सरकार को कमेटी गठन करने की सलाह, नई बेंच को भेजा मामला। और इधर कोर्ट ने कहा यह मुद्दा गंभीर है, इस पर बहस होनी चाहिए।
चुनाव से तत्काल पहले वादा एक तरह का वोटर को रिश्वत देना है। प्रशांत भूषण और तुषार मेहता बोले कई दलों की जीत की संभावना नहीं, फिर भी कर रहे हैं वादे। आपका भाजपा पर विधायक खरीदने का आरोप। कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 9 विधायक गायब पाए गए और न ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। आप पार्टी का आरोप है कि भाजपा उनके विधायक को खरीद रही है और एक विधायक खरीदने में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री ने इसकी जांच की मांग किया है और राजद सुप्रीमो को हाजीपुर कोर्ट से बड़ी राहत। लालू यादव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी। वित्तीय अनियमितता में गया कॉलेज के प्राचार्य निलंबित। 43 लाख रुपए की अनियमितता का मामला। वहीं पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना पुराने उपयोगिता प्रमाण पत्र के नए फंड नहीं जारी किए जाएंगे और इस बार जो नए फंड जारी किए जाएंगे उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। हम आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की राशि जो पंचायतों में खर्च हुए हैं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है सभी तक नहीं जमा किया गया है विभाग को, जिसके लिए विभाग सख्त है। सभी डीएम को चिट्ठी लिखा गया है कि सबसे पहले सभी जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण संपन्न कराने के बाद उससे पहले साथ ही साथ यह काम करें कि पंचायतों को उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए कहा जाए और उपयोगिता प्रमाण पत्र दे देने के बाद ही नई राशि नए फंड जारी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जो मसौदा अभी जो तैयार हो रहा है जिसमें वार्ड सदस्य और सरपंच को भी विशेष बजट से नवाजा जाएगा, उन्हें विशेष बजट दिया जाएगा और ग्राम पंचायत की शक्तियों को कुछ घटाया जाएगा। छोटी मोटी शक्तियों जो है से नीचे की ओर हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा पेच यही है कि अभी तक वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति का ही हर जगह गठन नहीं हुआ है, खाता नहीं खुले हैं। हालांकि सरपंच और पंच के भी मामले को विभाग लटका के रखा है। हालांकि जो कुछ काम बढ़ने वाली बात थी कि नई सरकार गिरने और गठन की बात हो रही है। नई सरकार का तो अब गठन हो गया है, नेता प्रतिपक्ष भी चुने जा चुके हैं। अब विधान सभा के अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, उसके बाद सुचारू रूप से काम हो जाएगा। लेकिन जैसा विशेषज्ञों की राय है कि दिवाली छठ पार हो जाएगा नई नीतियों को लागू करने में। वहीं पीएमसीएच रजिस्ट्रेशन काउंटर से कर्मियों को निकाल कर जड़ा ताला नहीं चल सकी ओपीडी। एमबीबीएस इंटर्न ने लगातार तीसरे दिन भी काम नहीं किया, जैसा कि स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भाजपा हमारा नाश कर रही थी इसलिए उससे अलग हुए। सीएम ने स्पष्ट कहा भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। और स्पीकर के इस्तीफे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिन्हा बोले 20 माह के कार्यकाल में चालाक बनने का प्रयास नहीं किया। 2024 में लोकसभा में बिहार से संघियों का सफाया हो जाएगा, तेजस्वी यादव बोले। तेजस्वी बोले हमारी जोड़ी धमाल मचाने वाली है। और इधर भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के प्रतिष्ठान समेत 24 ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर विभाग की कार्रवाई में को गुंडा बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। और चीनी परियोजना के 35% कामत के मौका देख अमेरिका कर रहा है घेराबंदी। और रेलवे अफसरों का प्रमोशन अब कर्मियों के हाथ में ग्रेडिंग मिलेगी। रेलवे बोर्ड के मल्टी सोर्स फीडबैक के लिए डेस्क बेस बनाने का फैसला लिया गया है। कमिश्नर्स द्वारा दी गई ग्रेडिंग काने ओपनिंग रखा जाएगा। प्रत्येक अफसर के लिए एक लिंक होगा। यूनियनों की मांग पर नियम लागू हो रहा है। रेलवे बैरक अटेयर ग्रेडिंग के लिए है। और रूस से आयात बहाल, सप्लाई बढ़ी तो घटने लगे हीरे के दाम। तो दोस्तों यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।